बदलते मौसम में अगर आप भी बार बार बीमार पड़ते हैं दोस्तों, तो ये नुस्खा आपके लिए है। जिनकी भी इम्यूनिटी कमजोर होती है या फिर जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है दोस्तों, वो कमजोर होती है, तो आपको जो है बीमारियां बहुत जल्द पकड़ती हैं। आप बार बार जो है बीमार पड़ने लगते हैं। हमेशा ही आप जो है थका थका महसूस करते हैं, तनाव में रहते हैं। तो ये जो सारी समस्याएं होती है ना दोस्तों, ये पोषक तत्वों की कमी के कारण होती है। जब हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है पोषक तत्वों की कमी के कारण, तो हम बार बार जो है बीमार पड़ने लगते हैं। क्योंकि जब हम हमेशा थकान और तनाव में रहते हैं दोस्तों, तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को ये कमज़ोर बना देता है, जिसके कारण आप जो है बार-बार बीमार पड़ते हैं। यानी कि इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है ना, तो आप बार-बार बीमार पड़ते हैं। इसके बाद में जैसे पोषक तत्वों की कमी होती है, शरीर में विटामिन डी और अन्य पोषक तत्वों की जो कमी होती है दोस्तों, उसके कारण भी बार-बार पड़ते हैं। डिहाइड्रेशन के कारण, यानी कि पानी की मात्रा शरीर में कम हो जाती है, तो उसके कारण भी आप जो है बीमार पड़ते हैं। तो इसलिए आज का जो नुस्खा है हमारा, वो ऐसा है कि आप अगर बार-बार बीमार पड़ने की समस्या से परेशान हैं ना, तो आप ये नुस्खा कुछ दिन लेना शुरू कर दें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। इस नुस्खे को बनाने के लिए किसी तरह का भी कोई झंझट नहीं है दोस्तों, सिंपल साधारण नुस्खा है। यानी कि आपको लेनी है बिना दूध की चाय, काली चाय बनाकर। काली चाय जो है ना, आप पूरे दिन में सिर्फ एक पीना, वो भी सुबह के समय, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगी दोस्तों। क्योंकि इसमें जो थियन होता है ना मौजूद, इसके कारण आपको ये सुबह सुबह ही लेनी है, शाम को नहीं लेनी है। नहीं तो क्या होता है, आपकी नींद में बाधा डाल सकती है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ सुबह के समय आप दूध वाली चाय की जगह पे काली चाय लेनी शुरू कर दें। ये आपके जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है। आपका वजन जो होता है, बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, तो वजन आपका कम करेगी। काली चाय से आपका हृदय स्वास्थ्य जो है ना दोस्तों, ये बहुत बेहतरीन होता है। क्योंकि इसमें जो है ना फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और आपके हृदय के लिए, यानी कि दिल के लिए ये बहुत ही बढ़िया माने जाते हैं, स्वस्थ रखने के लिए सहायक होते हैं। इसके साथ साथ आपका जो इम्यून सिस्टम होता है ना, इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर से जो है, जो रोग होते हैं ना, उनको भगाते भी हैं और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये मजबूत करते हैं दोस्तों। इससे जैसे आप बदलते मौसम में वायरल संक्रमण वगैरह होता है, इन्फेक्शन वगैरह होता है, उससे भी आपको बचाते हैं। स्किन और बालों के लिए बहुत बेहतरीन होती है दोस्तों। और आपका जो पाचन होता है ना, यानी कि पाचन के साथ साथ आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया होती है काली चाय दोस्तों। इसमें जो है आपके समस्याओं से, जो पाचन संबंधी समस्याएं होती है ना, उनसे लड़ने की क्षमता होती है। और अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो इसमें आप रोजाना एक नींबू का रस डालकर इसे सुबह सुबह ले लें। अगर आपका वजन सही है, तो आप इसे बिना नींबू के भी ले सकते हो। अगर मीठा ऐड करना है, तो एकदम कम मीठा इसमें ऐड करना। आप ज़्यादा नहीं लेनी है, सिर्फ सुबह के समय लेनी है, शाम को नहीं लेनी है। इसके साथ साथ दोपहर के खाने में आपको एक चीज़ और शामिल करनी है दोस्तों। ये भी जो है ना, मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके पूरे स्वास्थ्य के लिए, पूरे शरीर के लिए बहुत ही बेहतरीन मानी जाती है दोस्तों। आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने ली है दही। दही जो होती है ना, एक कटोरी आपको लेनी है, यानी 200 से 250 ml दही आपको लेनी है। ऐसा नहीं है 2-4 चम्मच दही ले ली, इतनी से कुछ नहीं होता है। तो आप कम से कम एक कटोरी भर के दही लेना। और दही लेने के बाद में आपको इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, जो आगे आपको मैं दिखाने वाली हूँ। दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स दोस्तों, ये जो है ना आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है ना, यानी कि इम्यूनिटी जो होती है, उसको मजबूत करती है। आपको जैसे अपच जैसी, जैसे खाना सही से नहीं पचता है, कब्ज की समस्या रहती है, उनसे छुटकारा दिलाती है। तो इसके साथ में आज हमें जो है ना अदरक मिलाकर लेनी है। अदरक और दही का जो मिश्रण होता है ना दोस्तों, ये पाचन क्रिया को बेहतरीन बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है। ये पेट को शांत करने और गैस जैसी समस्याओं से आपको बिल्कुल जड़ से छुटकारा दिलाता है। इसके साथ साथ पोषक तत्वों का अवशोषण दोस्तों, दही और अदरक दोनों को अगर साथ में लेते हैं ना, तो ये जो पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, उसमें सुधार करता है दोस्तों, जिससे आप खाना-पीना जो भी खाते हैं, वो अच्छे से पचता है। इम्यूनिटी के लिए बहुत बेहतरीन माना गया है। दही में मौजूद, जैसे मैंने बताया, प्रोबायोटिक्स जो होते हैं ना, ये अगर आप
अदरक के साथ में दही को मिलाकर लेते हैं तो आपके शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसको स्ट्रोंग बनाते हैं। जो आप बार-बार बीमार पड़ते हैं ना, उससे आपको छुटकारा देता है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने 200-250 ml दही लिया, उसके साथ में सिर्फ़ आधा इंच अदरक। अदरक को धोने के बाद में छिलका हटा देना और फिर आप चाहें तो जो अदरक है उसका थोड़ा-सा ज़्यादा लेकर पेस्ट बना के रख सकते हो। आप चाहें तो आप डेली इसको एकदम बारीक ग्रेटर से ग्रेट करके दही के अंदर मिक्स कर ले और ये आपको दोपहर का जब खाना होता है ना आपका, तो खाने के साथ में आपको लेना है दोस्तों। जैसे आप रोज़ाना दही या छाछ लेते होंगे, तो जिनको दही लेना है ना, वो दही के साथ में इसे ले, जो छाछ लेना पसंद करते हैं, तो इसे छाछ में डालकर ले सकते हो। अगर आप स्वाद के लिए इसमें थोड़ा-सा जैसे मीठा ऐड करते हैं बहुत बार या फिर किसी को नमक ऐड करने की आदत होती है, वैसे मीठा ऐड करके जब खाते हैं ना थोड़ा-सा तो फ़ायदा करती है दही। लेकिन सभी जिनका मीठा वग़ैरह बंद होता है या लेना पसंद नहीं करते हैं, वो इसमें हल्का-सा स्वाद के लिए आप डालना चाहें तो 1-2 चुटकी जो है काला नमक डाल सकते हो। बेहतर स्वाद और स्वास्थ्य लाभ के लिए आप इसमें हल्का-सा मीठा भी डाल सकते हो अगर किसी को मीठा दही लेना है तो। तो इसी तरीके से आप इसे रेगुलर लेना शुरू कर दें। इसमें किसी तरह का कोई झंझट नहीं हो सकता है, अभी मैं आपको बता रही हूँ तब आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन आप इस वीडियो को ध्यान से समझना दोस्तों। जिनकी भी इम्यूनिटी कमज़ोर है ना, बार-बार बीमार पड़ते हैं या हमेशा थका-थका महसूस करते हैं, तनाव में रहते हैं, तो ये नुस्खा आप लेना शुरू करें। सुबह जो है दूध की चाय की जगह पे आप जो है काली चाय लेना शुरू कर दें आधा नींबू डालकर और इसके 1 डेढ़ घंटे बाद में आप नाश्ता कर लें। तो आप जो है ना जितनी भी आपको पेट में गैस बनती है, आपका सर दुखता है, थकान होती है, उन सभी से छुटकारा आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो आपको इस तरीके से रेगुलर जो है ध्यान रखना है। इसके साथ-साथ किसी-किसी को क्या है, हमेशा कमज़ोरी महसूस होती रहती है, चक्कर आते रहते हैं, कमज़ोरी के जैसा लगता है ना, तो आप क्या करना, आप घर में सफ़ेद तिल लाकर रख सकते हो। इन्हें भूनकर रख लेना आप एक जार में, थोड़े-थोड़े करके भूनना 1-1 कटोरी और वो ख़त्म हो जाए ना उसके बाद में दूसरा। और रोज़ाना 1 चम्मच तिल आप अपने रोटी में, पराठे में आप या दिन में फाँक कर भी खा सकते हो। इनका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों, सोंधी-सोंधी खुशबू आती है जिसके कारण ऐसे लगता है हम कितना खा लें। लेकिन ज़्यादा नहीं खाना है, 1 चम्मच आपको डेली लेना है। तो इससे आपकी स्किन भी, बाल भी और जो आपके शरीर में कमज़ोरी है, वो भी हटेगी दोस्तों। हड्डियों में जान सी आ जाएगी, आपकी नसों में जो दर्द होता रहता है, पिंडलियाँ भड़कती रहती हैं, हाथ-पैर दुखते रहते हैं, उन सभी से आपको बहुत जल्द जो है छुटकारा मिलेगा। आप आज़मा कर देखना। इस नुस्खे को आप कम से कम 3 महीने लगातार करना और बाद में आप चाहें तो रेगुलर कर सकते हो, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है इनके। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।